एलोरा की पहाड़ियों में जहां सदियों पुराने पत्थर अपनी कहानियां कहते हैं, वहां खड़ा है एक ऐसा दृश्य जो देखने वाले को स्तब्ध कर देता है। नंदी, शिव का वाहन, शिव का द्वारपाल। लेकिन यहां नंदी पहाड़ जितना विशाल है। इसकी आंखें सीधे देख रही हैं कैलाश मंदिर के मुख्य द्वार की ओर, जैसे कोई वफादार रक्षक अपने स्वामी के घर की रखवाली कर रहा हो। ये नंदी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक संदेश है, एक इशारा है उस अद्भुत रचना की ओर जो इसके सामने खड़ी है। कैलाश मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो बनाया नहीं गया, काटा गया। पूरा पहाड़ एक ही मंदिर में बदल दिया गया। सोचिए, कितनी अविश्वसनीय बात है ये। आज के जमाने में भी जब हमारे पास सबसे आधुनिक मशीनें हैं, तब भी ऐसा करना असंभव लगता है। लेकिन यहाँ एलोरा में ये हकीकत है। एक पूरा पहाड़ तराशा गया, ऊपर से नीचे तक। हर कोना, हर दीवार, हर स्तंभ, सब कुछ एक ही चट्टान से निकाला गया। जब आप इसे देखते हैं तो लगता है जैसे किसी ने पहाड़ को मोम की तरह गढ़ दिया हो। इसकी भव्यता देखकर मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि ये कैसे संभव हुआ। यहाँ की खासियत ये है कि कारीगरों ने ऊपर से शुरुआत की थी। सबसे पहले पहाड़ के ऊपरी हिस्से से काम शुरू हुआ। 3 गहरी खाइयां काटी गईं चारों ओर से। फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते गए। 2 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर हटाया गया, सिर्फ छेनी, हथौड़े और औजारों से। कोई मशीन नहीं थी, कोई क्रेन नहीं थी, सिर्फ मानवीय हुनर और धैर्य। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां जीवंत लगती हैं। हर आकृति में एक कहानी है, हर नक्काशी में एक भावना है। यहाँ शिव के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। नटराज का नृत्य, अर्धनारीश्वर का रूप और गंगाधर की महिमा। लगता है जैसे पत्थर में जान फूंक दी गई हो। मुख्य मंदिर की ऊंचाई 32 मीटर से भी ज्यादा है। आंगन का क्षेत्रफल 82 गुणा 46 मीटर है। 3 मंजिला गैलरी चारों ओर से घेरे हुए है। लेकिन कैलाश मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात ये नहीं है। इसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा है इसकी गहराई में। मंदिर के भीतर कहीं शुरू होती है एक गुप्त सुरंग, अंधेरी, गहरी, अनजानी। कोई नहीं जानता ये कहां तक जाती है, कोई नहीं जानता इसका अंत कहां है। ये सुरंग इतनी रहस्यमयी है कि आज तक कोई इसकी पूरी गहराई नाप नहीं पाया है। स्थानीय लोगों में एक मान्यता है। कुछ मानते हैं ये सुरंग सीधे कैलाश तक जाती है, जहां स्वयं शिव विराजमान है, हिमालय के उस पवित्र शिखर तक जो शिव का वास्तविक निवास माना जाता है। क्या ये संभव है? क्या वाकई में ये सुरंग उस दिव्य लोक से जुड़ी है? कुछ तो खास बात है इस जगह में। जब आप उस सुरंग के मुंह पर खड़े होते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो। वैज्ञानिक इसे मानव कौशल का चमत्कार मानते हैं। वे कहते हैं कि राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने इसे बनवाया था 8वीं सदी में, राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में। हजारों कारीगरों ने मिलकर इस अद्भुत कृति को तराशा था। उनके अनुसार ये मानव इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। पल्लव और चालुक्य शैली का मिश्रण दिखता है इसकी वास्तुकला में। लेकिन जब आप वहां खड़े होकर इसे देखते हैं तो मन में एक अलग ही भावना जगती है। इसकी परफेक्शन देखकर, इसकी सटीकता देखकर, इसकी भव्यता देखकर लगता है जैसे ये किसी दिव्य शक्ति की रचना हो, जैसे स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल से इसे तराशा हो। हर कोना इतना सटीक है कि आधुनिक मशीनों से भी ऐसी एक्यूरेसी मुश्किल है। यहाँ इतिहास और आस्था का संगम होता है। इतिहास कहता है ये सब मानव ने बनाया, पर विश्वास कहता है शिव ने स्वयं अपना धाम रचवाया। दोनों में से कौन सा सच है? शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें सिर्फ लॉजिक से नहीं समझी जा सकती। नंदी की वो आंखें आज भी देख रही हैं मंदिर की ओर, जैसे वो कह रही हो कि यहाँ कुछ तो खास है, कुछ ऐसा जो सिर्फ देखने से समझ नहीं आता, महसूस करना पड़ता है। जब सूरज की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ती है तो पूरा परिसर सुनहरे रंग में नहा जाता है। उस वक्त लगता है जैसे देवता खुद यहाँ उतर आए हों। कैलाश मंदिर सिर्फ एक पुरातत्व स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है, एक यात्रा है उस समय में जब मानव और दिव्यता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जब कला और आध्यात्म एक हो जाते हैं। यहाँ हर पत्थर एक कविता है, हर मूर्ति एक गीत है।
आज भी जब आप एलोरा जाते हैं और उस विशाल नंदी के सामने खड़े होते हैं तो महसूस करते हैं कि आप किसी साधारण जगह पर नहीं हैं। आप एक ऐसी जगह हैं जहां हर पत्थर में एक कहानी है, हर दीवार में एक रहस्य है। यहाँ समय रुक जाता है, यहाँ अतीत और वर्तमान मिल जाते हैं। कैलाश मंदिर एक निर्माण नहीं, एक रहस्य।